करंट अफेयर से आपका 50 से 60 क्वेश्चन आता है, हाँ या ना। हम पहले सेक्शन बांटते हैं, ठीक है। आप बताइएगा, पहला राष्ट्रीय, नेशनल, अंतरराष्ट्रीय, हाँ क्या बोले आमिर? कहला इससे क्या दिक्कत हुआ? देखिए हाँ, हम कहेंगे आपका टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, बात है कि हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑनलाइन वाले को भी तो क्लियर दिखना चाहिए। अनवांटेड से बात बस भटकाइएगा, इससे क्या दिक्कत हो रहा है बताइए? सही नहीं लग रहा है? मेकअप करके लाएं इसको? नहीं ना। चलिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर कहीं पैटर्न एनालिसिस आप देखे होंगे तो पता चलेगा। 10 से 12 क्वेश्चन। अब आते हैं सेक्शन बांटते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुरस्कार की बात कर लें। पुरस्कार से, चलिए आखिर क्या बात, पुरस्कार से 2 या 3 क्वेश्चन आता था, लेकिन 69 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। देखे हैं, पुरस्कार और सम्मान से 69 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 68 में मात्र एक क्वेश्चन आया है। अच्छा, तो आप कहिएगा सर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सुन लीजिए, 60 से 62 में 2 क्वेश्चन, 63 में 3 क्वेश्चन, 66 में 3 क्वेश्चन, 67 में 3 क्वेश्चन, यानी ये सेक्शन से क्वेश्चन आता है। 69 में नहीं दिया है, इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि अगला 70 में आने का उम्मीद बनता है। निकालने में कोई गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुरस्कार और सम्मान से अब तो इस बार ओलंपिक भी है, इस बार ओलंपिक भी है, तो यहां से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो 2 या 3 क्वेश्चन यहां से आता है। देखिए, व्यक्तित्व से भी इस बार क्वेश्चन नहीं दिया गया है, पर्सनालिटी से क्वेश्चन नहीं आया है 69। पर्सनालिटी से क्वेश्चन नहीं दिया है, व्यक्तित्व से। उसके पहले व्यक्तित्व मतलब हुआ कि राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, या कहीं के कुछ मेयर बने, या फिर महिला कुछ बनी, उससे संबंधित। तो उससे क्वेश्चन 69 में नहीं दिया, लेकिन 67 में आया है, 66 में आया है, 65 में आया है। तो ये सेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, सबसे फेवरेट एरिया बीपीएससी का कौन सा है पता है? इन दोनों के बाद वो है खेल का सेक्शन। 2 से 3 का क्वेश्चन लगातार रिपीट करता है, 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ, खेल से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बिहार के लोग खेल में ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं ना, तो खेल से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आया है। कब कब कितना आया है तो एक बार सुन लीजिए, 60वीं से 62वीं में 7 क्वेश्चन आया खेल से सिर्फ। अच्छा, उसके बाद 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आया है। 69 में मात्र 1 क्वेश्चन आया है खेल से, सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। औसत निकाल लिया जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन खेल से पूछा गया है, ठीक है। अब इसके अलावा जो सेक्शन आपको बहुत महत्वपूर्ण है वो है लगातार जो पिछले 5 सालों से बूम कर रहा है, इसको हटाएं। वो सेक्शन है योजना का। 4 से 5 क्वेश्चन इस बार 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है योजना से। कहाँ थे? सोए थे? बैठे। योजना और प्रोग्राम से 4 से 5 क्वेश्चन रहा है। पिछले बार 69 में 5 क्वेश्चन दिया है, उसके पहले भी 4 क्वेश्चन दिया है। अच्छा, 68वीं में 7 क्वेश्चन दिया है, 64th में 8 क्वेश्चन दिया है प्रोग्राम से। तो ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रोग्राम में 2 जगह से पूछा जाता है, एक तो भारत का और एक बिहार का। इसमें भी इकोनॉमिकल अलग, सोशल अलग, पॉलिटिकल अलग, एजुकेशनल अलग, ऐसे करके सेक्शन वाइज सेक्शन योजना बांटा हुआ। इसी के साथ साथ बिहार पर्सपेक्टिव योजना भी पूछता है। बिहार पर्सपेक्टिव योजना भी पूछता है। तो आप समझ सकते हैं इसका महत्व। 5 क्वेश्चन एवरेज, 7 क्वेश्चन ही पूछा है, 8 क्वेश्चन ही पूछा है। तो प्रोग्राम योजना को आपको पढ़ना जरूरी है। अच्छा, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आप काम किस पर करेंगे?
इसी पर करेंगे, इसी पर करेंगे। तो ये प्रोग्राम योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ भी पढ़ा है उसके पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे, नहीं तो फिर तो बात वही रह जाएगा कि हम कुछ भी पढ़ा के निकल जाएंगे। तो ये आपको देख लेना है। एक और है पुस्तक और उनके लेखक, बुक्स एंड राइटर्स। 69 में क्वेश्चन नहीं आया है, 68 में क्वेश्चन, 67 में क्वेश्चन। एवरेज रूप से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन 69 में पूछा नहीं गया। तो जो नहीं पूछा है हम उसको भी इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेक्शन लिमिटेड है और उतना ही सेक्शन हमको तैयार करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन सा सेक्शन है? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और संधि, IR एंड एग्रीमेंट। 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 69 में भी नहीं पूछा गया है। 69 पूछा, 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं पूछा, 68 में भी नहीं पूछा है, 69 में भी नहीं पूछा है। हाँ, इससे जुड़ता हुआ पूछा है। हाँ, तो 68 डायरेक्टली नहीं पूछा है। तो आप मान लीजिए 69 एक क्वेश्चन मान लीजिए, लेकिन 67 से पहले इसका 1-2 क्वेश्चन एवरेज आता था, 2 क्वेश्चन एवरेज आया है। इस बार भी आ सकता है आपका। प्रियंका नहीं सोइए रात में, मेरा भी तबीयत खराब है, रात भर खराब रहा है, लेकिन तभी उपस्थित है ना। चलिए, तो ये सेक्शन है जो हमको पढ़ना है। एक और सेक्शन है इसमें, दिवस और उनके विषय, दिवस और थीम। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से रहता है, यानी टोटल ओवरव्यू देख ले यहां तक सिर्फ जितना पता है। इसके अलावा मिसलेनियस रहता है कुछ क्वेश्चन, विविध जिसको बोलते हैं, विविध से 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज रहता है। ये सिर्फ सेक्शन है जो करंट अफेयर का है, जो अभी तक आप देखते हैं किसी बुक में कहीं भी ट्रेंड एनालिसिस में। लेकिन हम लोग को इसके अलावा जो पढ़ना है करंट अफेयर, वो पढ़ना है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ। और कोई सेक्शन बचा? साइंस का तो सेक्शन नहीं जुड़ेगा, और कोई सेक्शन तो बचा नहीं। मेन है यहाँ ये जो डायनेमिक सेक्शन है, ये यहीं से पूछा जाता है, जिसमें आपका बजट आता है, जिसमें आपका प्रोग्राम आता है, सारा इसी में आता है कमोबेश। साइंस एंड टेक का नया ट्रेंड हाल ही के दिनों में बीपीएससी फॉलो नहीं कर रहा है, यूपीएससी इसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछा गया इस बार, वो यूपीएससी बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। एनडीए में पूछा जाता है, सीडीएस में पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, लेकिन बीपीएससी देर से सही लेकिन जागा जरूर, और इससे क्वेश्चन पूछा है पिछले बार 69 में। तो आप करंट अफेयर जब पढ़ रहे हैं, अब ये सेक्शन देख लीजिए। जब पॉलिटिक्स, जितना भी पॉलिटिकल क्वेश्चन रहता है वो आधा यहीं से रहता है, आधा ज्यादा यहीं से रहता है, क्योंकि जितना भी पॉलिटिकल इशू चला है या संसद में चला है या फिर विधानसभा में चला है, उससे जुड़ा हुआ करंट से जोड़कर ही आपका पॉलिटी का क्वेश्चन पूछता है। तो यहां भी मान लें अगर 12 क्वेश्चन आ रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन, तो 5 से 6 क्वेश्चन यहां से बन जाएगा करंट, अगर आप पढ़िएगा तो। ये बड़ा सिंपल बात। हाँ, इकोनॉमी का क्वेश्चन जो हाल ही के दिनों में 10 से 12 के आसपास हुआ है, या कहीं कहीं 16 भी देखिएगा, क्योंकि बजट जोड़ देता है, कहीं करंट में बजट जोड़ता है, कहीं करंट इकोनॉमी में जोड़ देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी करंट से अगर आप पढ़िएगा तो 6 से 8 क्वेश्चन यहीं से बनेगा, करंट से बनेगा। 6 से 8 क्वेश्चन करंट ही से बनता है। देखिए कितना बड़ा सेक्शन है ये। इसके अलावा साइंस टेक का देखिए, ज्योग्राफी में पिछले बार 16-17 क्वेश्चन पूछा गया है, 16-17, हम मानते हैं ज्यादा नहीं, लेकिन 3 से 4 नंबर ज्योग्राफी का करंट अफेयर आपका सेक्शन दे लेगा। पूछता है कि सीरिया का आ गया कुछ मैटर या यूएसए का मैटर आ गया, तो वहां से संबंधित सारा डिटेल पूछता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो ऐसे करके अगर आप इसको ओवरऑल करेंगे तो आपको 50 से 60 क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही पूछता है, 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। आपका भी एनालिसिस किया कितना पूछा गया है? 30 से 35 क्वेश्चन आता है। आगे सेक्शन तो जोड़ देंगे तो हमारा बहुत बड़ा सेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, तो सोच रहे हैं ना, सुनिए ना, देखिए हमारा
ये सेक्शन हम लोग कंप्लीट करें। अब इस सेक्शन को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, अगर हम हर सेक्शन को कंप्लीट करने लगे तो समय लगेगा। अच्छा, तो हमारा रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस भी सुन लीजिए, ताकि आपको तैयारी करने में, आप भी करंट का तैयारी कहीं कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे तो आपको एक सुविधा मिलेगी। तो हम लोग का रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस होगा प्रतियोगिता दर, दूसरा रेफरेंस है क्रॉनिकल, तीसरा रेफरेंस है योजना प्लस कुरुक्षेत्र, चौथा रेफरेंस जो बहुत हम ज्यादा फॉलो कर रहे हैं आजकल वो है न्यूज़पेपर, पांचवा जो रेफरेंस है डे बाय डे करंट है, जिसका वेबसाइट भी बताता हूँ, इंडिया जीके करके, इंडिया जीके करके। एक और है उत्कर्ष का, एक है जीके ट्रिक का, इसके अलावा अदर्स नहीं। जागरण जोश भी आ देता है, देखे हैं, नहीं देखेंगे आप, ये हमारा था। इसके अलावा जो रिसोर्स सोर्स है वो संसद टीवी है। संसद टीवी देखते हैं, 2 चैनल है, संसद टीवी 1 और संसद टीवी 2। पहले राज्यसभा था, लोकसभा था, अब एक कंबाइन कर दी, कंबाइन नहीं किया गया, अलग अलग बस ट्यूनिंग ये रहेगा। इसके अलावा स्टैटिकल डेटा के लिए बुक रहेगा, जैसा आज आपको पता चल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे का भी सहारा लेंगे और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इंडिया बजट का भी सहारा लेंगे। ये तो रेफरेंस लेके चल रहे हैं। एक अच्छा चीज बताता हूँ, सब बुक के साथ अच्छा कुछ जुड़ा हुआ है। इस बुक के साथ क्या है, इसका टोटली प्रेजेंटेशन जो 20-22 पेज का रहता है वो आपके लिए एकदम डिटरमाइन किया हुआ है कि भैया पीटी के लिए है। लेकिन इसके अलावा इसके पीछे चले जाइएगा तो जितना भी एग्जाम चल रहा है उसका क्वेश्चन आता है, वो भी एक ट्रेंड को फॉलो करता है, उसमें भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है। और हम आपको बोले थे आपका टेस्ट में क्वेश्चन डाल रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन वहां से भी रहता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। क्रॉनिकल के साथ एक अच्छा चीज क्या है, इसको पढ़िएगा तो आपको कभी कभी बोर लगेगा क्योंकि हर टॉपिक को कुछ ज्यादा एनालिसिस कर देता है। लेकिन इसका लास्ट पेज में जाइएगा, 2 से 3 पेज रहता है, वो रहता है न्यूज़पेपर का हेडिंग को कवर किया, देखे नहीं होंगे आप लोग, रहता है ना कवर किया हुआ, वो 1 लाइन फैक्ट आप रहता है। लेकिन हम कहते हैं कि 1 लाइन फैक्ट भी अभी बीपीएससी में अगर 32 क्वेश्चन पूछा है तो 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा, अभी उस पर भी आएंगे। सारा क्वेश्चन 1 लाइन फैक्ट, सारा क्वेश्चन 1 लाइन फैक्ट। तो हम हवा जो बनाए हुए हैं कि नहीं भाई ऐसे क्वेश्चन आता है, पहले हम उस क्वेश्चन को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका वैसे क्वेश्चन वहां पर एनालिसिस किया हुआ, नहीं तो क्रॉनिकल पूरा पढ़िएगा ना तो आपका दम दिमाग पकने लगेगा। पीडी पढ़ना आसान है, क्रॉनिकल पढ़ना मुश्किल, ये बात कन्फर्म मान के चलिए। आपको बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन क्रॉनिकल को फॉलो नहीं करते होंगे हमारे क्लास में, 2 को छोड़ के करते हैं का ना। सर हार्ड काम नहीं करिए, शॉर्टकट बताइए कोई ऐसा बुक जिससे पढ़ के हम सारा बना दें। योजना कुरुक्षेत्र से कुछ नहीं, बस योजना उठाएंगे, जो हमारा योजना प्रोग्राम है एक सेक्शन वो उठाएंगे वहां से, वो जरूरी हो जाता है, ठीक। अच्छा, डे बाय डे करंट का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या आपके पास कोई ऑप्शन हो कि सर नहीं सर यहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो जरूरी है, आप नहीं किए हैं तो वो आपका गलती है, हम करवाएंगे, ये हमारा काम रहेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, खास करके बिहार करंट अफेयर और इंडिया का कई सारा करंट अफेयर डायरेक्टली पिक्चर में दिया रहता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, वहीं से उठा के पूछ देता है। अगर आप नोटिस किए होंगे तो ये बात आपको पता हो, पिछले 2-3 एग्जाम से ऐसा ही हो रहा है। तो न्यूज़पेपर का भी अपना भूमिका है। इसके अलावा संसद टीवी सब क्या है, तो हम मानते हैं मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर जो टॉपिक डिस्कशन होता है उसका करंट फैक्ट जो है, पीटी फैक्ट, उसको निकाल कर हम लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। तब हमारा पॉलिटी सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन वहां से कंप्लीट, साइंस एंड टेक सेक्शन कंप्लीट हो सकता है। कभी आप वो टीवी देखिएगा, आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक राज्यसभा टीवी, पहले लोकसभा था, लोकसभा देखिए बड़ा अच्छा फैक्ट होता है, राज्यसभा भी अच्छा फैक्ट होता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस रहेगा आगे आने वाले दिनों में, और ये आज से ही आपको पता चले। इसी तरह हम लोग बिहार करंट अफेयर भी पढ़ेंगे ना, बिहार करंट अफेयर भी पढ़ेंगे तो इसको बिहार स्पेशल से जोड़कर पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल से जोड़कर पढ़ेंगे। आप कोई मान लीजिए जीआई टैग ही मिल गया मिथिला मखाना को, तो हमारे पास कितना कितना जीआई टैग के प्रोडक्ट हैं, उन सबको देखते हुए चलेंगे, बैकग्राउंड स्टोरी जानते हुए चलेंगे, जिससे हमारे लिए क्लास फ्रूटफुल हो पाएगा। कई लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कई लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने देते हैं, सबको करने देते हैं, लेकिन आपको हम इतना करके ला रहे हैं ताकि आप
अच्छा कर पा। अगर इतना भी रट नहीं पाते हैं तो आपका गलती होगा, मेरा गलती तो होगा नहीं। तो आप इतना करिए, बाकी आपके जिम्मे नहीं है कि आप ज्यादा कर सकते हैं। हमको नहीं लगता कि आप ज्यादा कर सकते, आप भटक सकते हैं, कर नहीं सकते, हमको ऐसा एहसास। नहीं तो आप करके देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आज के क्लास पर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। सिक्सटी 69 में ही योजना और कार्यक्रम से 4 क्वेश्चन दिया है। कोई दिक्कत है पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, धीरे से मत बोलो, थोड़ा स्पीड बोलो। तीनों मैगजीन से लिखना पड़ेगा? नहीं ना, आप क्यों खरीदिएगा? जब हम खरीद रहे हैं तो आप क्यों खरीदिएगा? हम आपको एक बात पहले ही बोले थे, अभी बोलते हैं। जो बिहार स्पेशल पढ़ाए हैं ज्योग्राफी, आप जाके सब बुक में देख लीजिए कि वो कंटेंट वहाँ है या नहीं है, तो क्यों खरीदिएगा? नहीं है तो खरीदिए। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना खरीदते हैं। आप तो लाइब्रेरी बना लें, उसका क्या है? बनाई हो ना लाइब्रेरी कि नहीं बनाई हो तब? बनाए, ठीक है, वो आप पर निर्भर करता है। देखिए एक बात तो 100% है, हम जितना खरीदते हैं उसका 5% भी नहीं पड़ता। एक बार पढ़े छोड़ दिए, एक बार पढ़े छोड़ दिए, रखा हुआ कि हमारा पोता पोती बड़ा होगा तो कुछ पढ़ेगा ना, दादा दी के सौगात देखेगा ना, तो यही देखेगा। कोई कोई और होते हैं झील्द मार देते हैं, एकदम नाम ऊपर अच्छा से नेम प्लेट वाला चिपका देते हैं, और उससे क्या मतलब है? एग्जाम पास करना, निकलना है। हमको ज्यादा बुक है, ज्यादा कंटेंट से कोई जरूरत है? आपका अपना ही नहीं पढ़ा जाता होगा, बता दीजिए पढ़ा जाता हो तो। नहीं पढ़ा जाता। कोई कोई क्लास ही पहली बार आ जाए हैं। कौन कौन पहली बार देखे हैं? 5 दिन बाद कौन दर्शन दिए हैं? 1 2 तुम दोनों, रोजी और विशाखा आती है डेली? फिर सोच रही है नहीं आती, आती है। फिर कौन नहीं आए थे? एक दिन आए, आपका चेहरा नहीं देखे, गायब हो गया कि चलो मौका मिला है। अच्छा, तुम दोनों, गार्जियन का नंबर जुड़ा हुआ है? ठीक, अब आपको कॉल नहीं करेंगे, आपके गार्जियन कॉल करेंगे, वो हमको कॉल करेंगे, संवाद वहां से वहां होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ट्रेंड पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारा क्वेश्चन कैसा आता है। मैंने बोला 30 क्वेश्चन आया, जिसमें 2 क्वेश्चन बस स्टेटमेंट बेस्ड है, वो भी आसान। एक क्वेश्चन हार्ड है, एक आसान है। जैसे आते हैं, आप लोग बैठ के रिसर्च नहीं करते, आप लोग खाली पढ़ते हैं। पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी देखिएगा, तभी ना वैसे पढ़िएगा। नहीं तो कल होके फलनवा मिल गया तो बोला भाई ऐसे क्वेश्चन आता है, आप भी टेंशन में यहाँ वैसे ही क्वेश्चन आता होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आया, बताइएगा हमको कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। हमको पता है कितना लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं और याद भी है। देखना नहीं है सिर्फ, याद भी है। एक क्वेश्चन बताइए, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन बताइए। हाँ, हम करेंट अफेयर का पूछ रहे हैं, करेंट अफेयर। पढ़े नहीं ना, देखे हैं क्वेश्चन, याद नहीं, ठीक है। हाँ बोलो, करेंट का बोलो। चैट जीपीटी वाला पूछा था फुल फॉर्म, ठीक है। हाँ सर, ये तो याद आया। और कोई? चलिए एक आया था क्वेश्चन रूस के क्रांतिकारी को लेकर, जो डिलीट कर दिया गया, डिलीट किया। एक क्वेश्चन आया था टाइटन को लेकर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देता है, देखिए ऐसा जो बोलते हैं मार्केट में, उससे आप सवाल जवाब तब कर सकते हैं जब आपको पता हो। क्वेश्चन आया हाल ही में समाचारों में देखी गई, चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत चर्चा में था उस समय चैट जीपीटी, अभी भी चर्चा में है, अभी भी चर्चा में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? हाँ देखिए वन लाइन फैक्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटन जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गया? टाइटन ही था। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन एक है, कहता खेल के संदर्भ में निम्नलिखित को जोड़े को सही कीजिए। फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, वीनस रॉज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी, रोलैंड गैरोस यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ड्रॉफे और खुस्ट मेमोरियल कप। अब ये क्या है कि जितना 4 कप होता है साल में, उसका उसका डिटेल दिया हुआ है। अगर वो चारों जानते होंगे तो आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? वन लाइन फैक्ट। बच्चा को यही क्वेश्चन दे देंगे, सर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे। ट्रेंड क्यों नहीं फॉलो कर रहे? क्योंकि मार्केट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिया जा रहा है।
जरूरी नहीं है। देखिए बस एक क्वेश्चन आपको दिखाए, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो स्टेट, बाकी सब ऑनलाइन फैक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में जोड़ने, इस शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दे रही है? ग्रेड 6, क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू किया था। आसान क्वेश्चन था। देखिए ये वाला क्वेश्चन को एक एक, देखिए बच्चा के दिमाग में एक एक क्वेश्चन रहता है जो भारी लगता है उसको। G20 पर एक क्वेश्चन आया कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते, मेंस वाला जो भी पढ़े होंगे उनको याद होगा। वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 50% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। कौन आंकड़े सही है? बस इतना। ये नॉर्मल था क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। यूपीएससी जिस तरह देता वैसा भी नहीं, हमको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको पहाड़ बना दी, क्योंकि हमने आज तक वैसा क्वेश्चन देखा नहीं। हमको लगा कि आ जाएगा कि बाबू बताओ कौन लेमन जूस अच्छा लगता है तुमको, वही क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। आपका सारा क्वेश्चन 30, 32, 35 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस है, बाकी सब क्या है? ऑनलाइन फैक्ट है। और हम ऑनलाइन फैक्ट पढ़ना छोड़ दिया कि भैया हम तो एकदम पढ़ेंगे यूपीएससी लेवल। क्यों पढ़ेंगे? एक तथ्य बताइएगा ना, क्यों पढ़ेंगे? बाकी सारा क्वेश्चन वही है। कहता गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? देखिए थंगुग्यूट महोत्सव में 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? पेपर में आता है रंगीन करके, वहां से उत्सव दिया रहता है। ऐसा ही पढ़ा है, जैसे विष्णु जी का मूर्ति मिल गया, कहाँ मिला? एक क्वेश्चन बड़ा दमदार दिया था व्हाइट हाउस को लेकर। राजकीय यात्रा पर गए थे हमारे मोदी जी, याद है? राजकीय यात्रा समझते हैं? तो व्हाइट हाउस को लेकर एक क्वेश्चन पूछ दिया और कहते हैं ना टेस्ट में छोटा छोटा माइल्यूट काहे देते हैं डिफरेंस है। सुनिए, कहता व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, नहीं 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू होगा। बस यही एक गलती था, बस बाकी 2 स्टेटमेंट सही था। देखिए छोटा सा बात, आप इस बात को समझिए कि तथ्य याद रखना, बीपीएससी के एग्जाम में तथ्य याद रखना इंपॉर्टेंट। फैक्ट के बिना आप नहीं बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। हमसे पूछ लीजिए ना, तो सब को लगता है कि सर लेवल डाउन करके पढ़ा, नहीं लेवल वही है, सिर्फ आपका सोच गड़बड़ हो गया। आप सोचने लगे कि 40 क्वेश्चन आ गया टफ ना, तो वही 40 क्वेश्चन हमको पास करवाएगा, गलत। आपका बाकी 110 क्वेश्चन पास करवाएगा, 40 क्वेश्चन हो सकता है फेलो करवा दे। लेकिन आप उसके लिए भी